एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। आज जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस स्कॉलरशिप में आपको मिलेगा 1,25,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट। तो चलो आज फटाफट से पूरी डिटेल्स देखते हैं इस स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप का नेम है DXC प्रोग्रेसिव माइंड स्कॉलरशिप 2024। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर, तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो। ये एक इनिशिएटिव है DXC टेक्नोलॉजी का, जिसका एम है टू सपोर्ट द एजुकेशनल एंड स्पोर्ट एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो भी बच्चे एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या फिर अपना स्पोर्ट्स में भी कुछ करना चाहते हैं, तो उन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकालते हैं। एंड स्कॉलरशिप अमाउंट तो मैंने आपको बताया ही है कि कितना ज्यादा अच्छा है। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो स्कॉलरशिप है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और एक है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएशन वाले बच्चों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होनी चाहिए वो या तो विमेन होनी चाहिए या फिर वो ट्रांसजेंडर होना चाहिए, और वो अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा होना चाहिए स्टेम रिलेटेड कोर्सेज में। स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में या फिर मैथमेटिक्स में। अगर आप इनमें से किसी में भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, ये स्कॉलरशिप सिर्फ विमेन एंड ट्रांसजेंडर के लिए ही है। तो बॉयज, आई नो आप वापस कमेंट्स करने वाले हो और आप परेशान हो जाते हो कि सिर्फ विमेन के लिए स्कॉलरशिप आ रही है। बट गाइज, क्यों परेशान होते हो? बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप्स हैं, आप उसमें अप्लाई करो ना। सारे कोर्सेज के लिए, सारे डोमेन्स के लिए हम स्कॉलरशिप बताते रहते हैं। तो आपके आई बटन पे भी ऊपर नजर आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी सारी स्कॉलरशिप्स के लिंक हैं, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जो एप्लीकेंट होनी चाहिए उसके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस क्लास या फिर सेमेस्टर में। थर्ड है एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट फ्रॉम पैन इंडिया आर एलिजिबल। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। आपको चाहिए होगा एप्लीकेंट का फोटोग्राफ, इंस्टीट्यूशन का एडमिशन प्रूफ, इसमें आप लगा सकते हो एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन का ID कार्ड या फिर कोई भी ऐसी चीज। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, पेमेंट रिसिप्ट चाहिए होगी आपके एजुकेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस के, जैसे कि आप ट्यूशन फी लगा सकते हो, हॉस्टल फी लगा सकते हो, मेस फी एटसेट्रा। आपको जो भी आपके एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको अगर आपको कवर करना है स्कॉलरशिप में, तो उसके सबके डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने होंगे, ठीक है। अलॉन्ग विथ फी स्ट्रक्चर, तो आपका जो भी फी स्ट्रक्चर है वो भी आप इसमें अटैच करोगे। उसके साथ साथ आपको लगानी होगी मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, और आपको लगाना होगा प्रूफ ऑफ इनकम सच एज ITR, सैलरी स्लिप, लेटर्स फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी। तो इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगानी होगी, इसमें आप लगा सकते हो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा बैंक पासबुक। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आपको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप उसका लगा सकते हो डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा इसमें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी उन लोगों के लिए जो विमेन है, ट्रांसजेंडर है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टेम बैकग्राउंड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट मस्ट बी एज्ड बिटवीन 13 to 25 ईयर्स। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी एज 13 से 25 साल के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन फॉर वुमेन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट या फिर कंट्री एट द स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल इन लास्ट 2-3 ईयर्स। ये भी सिर्फ विमेन के लिए है, और ऐसे विमेन जिन्होंने कंट्री को या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है पिछले 2-3 ईयर्स में, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया था ये। थर्ड क्राइटेरिया है ओनली स्टूडेंट्स परसुइंग क्लास 8 टू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आर एलिजिबल। आप स्पोर्ट्स पर्सन तो हो, बट आप साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होने चाहिए। एंड आप अगर स्टैंडर्ड 8 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी ईयर में पढ़ रहे होगे और आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स मेजरली सेम है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ आपके स्क्रीन पे, तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की। तो जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों सेक्शंस के लिए डिफरेंट है।
जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए अलग है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अलग है। तो पहले ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात करते हैं, तो उनको मिलेगा 50,000 का स्कॉलरशिप अमाउंट, ये है फिक्स्ड अमाउंट है ये। एंड सेकंड जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको मिलेगा 1,25,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट। तो अगर आपको कोई भी नोन स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें अप्लाई करना वैसे तो बड़ा ही सिंपल है, आप बडी फॉर स्टडी के पोर्टल से फेमिलियर हो ही गए होगे। तो एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, इनके बडी फॉर स्टडी के पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आके अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, अदरवाइज स्पोर्ट्स पर्सन हो तो नीचे वाले सेक्शन में अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको आधार वेरीफाई करके लॉग इन कर लेना होगा। एंड सिंपल वही फॉर्म आपके पास आ रहा है, ये बेसिक फॉर्म जो है इसको आप फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर देना। कोई भी दिक्कत आए आपको, अगर डॉक्यूमेंट समझ में ना आ रहा हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें जरूर से कमेंट कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हम काफी सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करने में। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज बिल्कुल मत हिचकिचाना हमसे कनेक्ट करने में, ठीक है। अब मैं आपको स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसीजर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, जिसमें ये चेक करते हैं कि जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है। फिर आप सेकंड स्टेप पे जाते हो जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें अगेन चेक किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट तो नहीं है, डॉक्यूमेंट सारे एक्यूरेट है या नहीं है। फिर आप थर्ड स्टेप में आते हो जिसमें आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप क्यों स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, और क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। तो गाइस आप एक बार हमारा प्रीवियस वीडियो हमने डाल रखा है, वो चेक कर सकते हो, जिसमें आपको पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। कुछ बच्चों से हमने बात करी है, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है, इवन ये भी बताया है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्होंने कैसे आंसर दिए थे तो उन्हें स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, वो वीडियो आप जरूर जाके चेक कर लेना, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस, ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी एंड देन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस सिलेक्शन का। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स और ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।